जय सिया राम। प्रकाश के पावन महापर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सनातन धर्म की प्रत्येक मान्यता, परंपरा, प्रत्येक पर्व कहीं ना कहीं संपूर्ण मानवता के कल्याण से जुड़े होते हैं। दीपावली इन्हीं में से एक प्रमुख महापर्व है। इस महापर्व को मनाने का कारण और कथा आप सब जानते ही हो कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, संसार को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, विभीषण को लंका का राजा बनाया और माता सीता और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लाए। उस दिन अमावस्या थी। 14 वर्षों से अयोध्या राम विरह के अंधकार में डूबी हुई थी। राम जी के वापस लौटने पर अयोध्या में प्रकाश का महापर्व मनाया। तभी से दीपोत्सव की यह परंपरा चली आ रही। ये तो था दीपावली का धार्मिक पक्ष। अब आइए समझते हैं इसके वैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष। वातावरण में इन दिनों तीव्र बदलाव हो रहे हैं। आप सबने यह अनुभव किया होगा कि इन दिनों संक्रमण यानी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। खेतों में धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी होती है। ऐसे में पूरे समाज द्वारा अपने खेतों, खलिहानों, घरों, दुकानों, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स और ऑफिसेज में एक साथ दीपक जलाने से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसका प्रभाव कितना चमत्कारी होता होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। अपना भारत देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। देश के कोने कोने में तरह तरह के तेलों से दीपक जलाए जाते हैं, जिनसे एक प्रकार का सामूहिक यज्ञ हो जाता है। मौसम परिवर्तन के कारण वातावरण में जो भी प्रदूषण होता है वो मिट जाता है। अब बात करें दीपावली के सामाजिक पक्ष की। प्रकाश के इस महापर्व पर देश विदेश में करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली के आने के हफ्तों पहले से ही घरों की, ऑफिसेज की साफ सफाई, रंगाई पुताई शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, इससे कितने लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता होगा और कितनों को अप्रत्यक्ष रूप से। तरह तरह की कंदीलें, सजावट के सामान, लाइटिंग आदि से घरों को, कार्यालयों को सजाया जाता है। इससे भी लाखों लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। यह महापर्व भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है और राम जी ने समाज के किसी भी वर्ग को कभी अलग नहीं छोड़ा। सबको बराबर सम्मान और अवसर दिया, चाहे वो आदिवासी निषाद राज को गले लगाना हो, भिल्ली शबरी के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करना हो, या फिर साधु संतों विद्वानों के आश्रमों पर जा जाकर सत्संग करना हो। राम जी हमेशा सबको साथ लेकर चले। तो हमें भी इस महापर्व को इन्हीं आदर्शों के साथ मनाना चाहिए। चाहे दिए हो, कंदीले हो, सजावट के सामान हो या खाने पीने की चीजें हो, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम दिए अपने ग्रामीण कुम्हारों, आदिवासियों के बनाए हुए ही खरीदें, सजावट के सामान देखभाल कर स्वदेशी ही खरीदें और अफवाहों से बचते हुए सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मिठाइयां आदि भी अपने लोकल दुकानदारों से ही खरीदें। इस प्रकार समाज के हर वर्ग का बना सामान आपके घर में आएगा और आपका पैसा समाज के हर वर्ग के घर में जाएगा। हमारे आपके इस व्यवहार से मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का आह्वान भी सफल होगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। एक बात आओ, इस दिवाली अपने घर के साथ किसी गरीब बच्चे के हाथों में फुलझड़ियां होंगी। एक मासूम बच्ची अपनी मां के साथ रंगोली बनाएगी। हो सकता है कि अपने परिवार की खुशियों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाला एक पिता भी उस रात भरपेट भोजन करके सोए। जो हलवाई हमारे लिए मिठाइयां बनाता है, उससे कुछ मिठाइयां खरीद कर उसे भी मिठास का अनुभव करने का अवसर प्रदान करें, ताकि दुख और गरीबी का रावण हर किसी के घर में जलकर भस्म हो जाए। इन्हीं अनुरोधों के साथ एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और अक्षय यश वैभव से भरा रहे, पुनः यही शुभकामना। जय श्री राम।